अक्सर ये देखा गया है कि जैसे सामान्यतया यूट्यूब वगैरह पे जो जानकारियाँ उपस्थित हैं, जो जानकारियाँ प्रकाशित की गई हैं अथवा जो कुछ किताबी ज्ञानों के द्वारा जानकारी प्रदान की गई हैं, तो उसमें अप्सराओं की साधना में कम काम जो है और ये मतलब कह सकते हैं कि लोगों की जो मानसिकता होती है काम वासना से परिपूर्ण हो जाती है केवल इस जानकारियों को देख करके, क्योंकि इतने ज़्यादा जानकार, इतने ज्ञानी आजकल के जो यूट्यूब चलाने वाले लोग हैं, उनके पास इतना ज्ञान आ गया है कि जितना ज्ञान हमारे आदिकाल के ऋषि मुनियों के पास भी नहीं होगा। जिन आदिकाल के ऋषि मुनियों ने अप्सराओं को जो है कि सिद्ध करके और उनसे एक अनुचरी, एक सहचरी का जो है कार्य लिया करते थे, अपनी जो भी आवश्यक जो है वस्तुएं, पूजा की, हवन की, अनुष्ठान की, यज्ञ इत्यादि की होती थी, उन वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए वो जो है कि अप्सराओं का उपयोग उनके लिए रहता था, यानी कि उनकी सेविकाएं बन करके वो आश्रम में रहती थी। कहीं कुछ आदिकाल के ऋषि मुनियों ने कुछ अलग स्वरूप उन अप्सराओं का जो है प्रस्तुत किया है, और वहाँ पे उस अलग स्वरूप का तात्पर्य यह है कि आप यदि साधना में किसी भी प्रकार से साधना के क्षेत्र में उतरते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब चीज़ों पे विजय प्राप्त करना होता है, तभी आप एक साधक बन सकते हैं अथवा साधना में एक अच्छी खासी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जो आजकल के अत्यंत ज्ञानी जो है घाते 3 यूट्यूब चलाने वाले अथवा सोशल प्लेटफार्म को ड्राइव करने वाले लोग हैं, वो लोग इस प्रकार की जानकारियों को भर देते हैं, भर भर के डाल रहे हैं कि आप जो है कि देवी की उर्वशी अथवा अन्य अप्सराओं की साधना करने के बाद आप उनसे संभोग क्रिया कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि सारी सिद्धियाँ देश काल के अनुसार उनका जो प्रभाव होता है, उनका जो स्वरूप होता है, वह बदल जाता है, जो कि सामान्य शक्तियाँ हैं। जैसे कि अगर पूर्व काल में मृत्युंजय मंत्र को विधि पूर्वक सिद्ध कर लेने पर यह होता था कि कोई मृत व्यक्ति था तो उसको उस मंत्र का प्रयोग करके जीवित कर दिया जाता था, उसके मृत्यु को मतलब रोक दिया जाता था। और वर्तमान में अगर आप मृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो फिर आप चाहें कि कोई मृत व्यक्ति है उसको जीवित कर लें आप, तो अथवा किसी व्यक्ति के मृत्यु को आप रोक दें तो बिल्कुल रुक सकती है, लेकिन 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, बस इतना है। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं, पूर्व काल के जो प्रभाव थे मंत्रों की सिद्धियों के, शक्तियों के, वह प्रभाव कलयुग में आपको दिखेगा, तो यह कलयुग के विधान के विपरीत है। कलयुग का जो विधान है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसी प्रकार से जो पूर्व काल की चीज़ों को दर्शा करके गलत और उटपटांग तरीक़ों से जो दर्शाते हैं ज्ञानी जन जो है यूट्यूबर लोग, तो ये जो है ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक कि हमारे पास तमाम जो है साधकों के कॉल्स आते हैं कि हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, हमारा जो है कि 2 दिन 4 दिन साधना करते हैं, 10 दिन किए, 11वें दिन खंडित हो गया, या इस प्रकार के भाव मन में आ रहे हैं, तो उसका कारण कुछ और नहीं होता है। उसका कारण होता है ये जो प्रदूषित जानकारी जो है यूट्यूब पर जो है भर डाला गया है, भर भर के, उस प्रदूषित जानकारी के प्रभाव के कारण साधकों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, जो कि वो लोग देखते हैं, उनके मन में काम वासना, काम उत्तेजना से संबंधित विचार आते हैं और फिर उनकी जो साधना है वह चौपट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके मन में ऐसा नहीं है कि पहली बार वो विकार आते, वो विकार लगातार उनके मन में रहते हैं, और उस लगातार विकार होने की वजह से ही उनकी साधना जो है वो उनका जो ब्रह्मचर्य है वो खंडित हो जाता है, क्योंकि उनके मन में पहले से ही रहता है कि हाँ, हम अप्सरा को सिद्ध करके उनसे संभोग कर लेंगे अथवा उनसे किया जा सकता है, और जो कि परम असत्य है।
क्योंकि वो जो शक्ति है वह किस तत्व से संबंधित है। आपका जो निर्माण हुआ है, आपके शरीर का जो निर्माण हुआ है वह जल तत्व की अधिकता से हुआ है, पृथ्वी तत्व की अधिकता से हुआ। उनका जो निर्माण है वो दिव्य है, चेतन तत्व है, अग्नि तत्व से संबंधित है। अग्नि तत्व से उनकी जो है रचना हुई है और वो अग्नि तत्व से संबंधित शक्ति है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल, दोनों चीज़ों की जो प्रकृति है वो बिल्कुल विपरीत स्थिति में है। ऐसा जो सोचते हैं वह अपना सर्वनाश कर बैठते हैं। तो ऐसा कभी भी गलती से नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे आप इनकी साधना करके अपनी मनोकामना को, अपनी इच्छाओं को, अपने रुकने वाले किसी कार्य को, अथवा स्वयं के सांसारिक विकास हो या आध्यात्मिक विकास हो, उस विकास के लिए आप इनकी साधना करते हैं और साधकों की मनोकामना पूर्ण भी होती है। और यहाँ तक कि अगर आप इनके विशेष हृदय से निष्ठापूर्वक, श्रद्धा भावपूर्वक अगर इनको भज करके आपने संकल्प तक कर लिया कि हाँ हम अनुष्ठान करेंगे, तो आपकी सारी जो है समस्याएं धीरे धीरे हल होनी शुरू हो जाती हैं। और यही परम सत्य है। अब यहाँ पर आप उटपटांग चीज़ों को देख करके उटपटांग चीज़ें सोच रहे हैं, आपके मन में गलत गलत बातें चल रही, तो फिर ब्रह्मचर्य तो खंडित होना ही है। तो साधना सफल कहाँ से होगा? आपके अंदर तो आप अपने विकारों से आप मुक्त हुए ही नहीं, आप साधक कैसे बन जाएंगे? और बिना गुरु के लोग साधना भी करवाते हैं आजकल कि गुरु की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। धन्यवाद।